नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना की। आप सभी हाथरस में हुई घटना से वाकिफ़ होंगे एवं अक्सर इस पे संबंधित समाचार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते एवं सुनते होंगे। क्या आपने अचानक गौर किया है कि अचानक न्यूज़ एंकर से लेकर समाचार पत्र तक हाथरस की दलित बेटी, जी हाँ दलित बेटी, दलित शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब वो एक दलित की बेटी हो गई है। अब उसके चरित्र पे सवाल उठने लगे हैं क्योंकि ये जात है जो कभी जाती नहीं है। आज हाथरस की बेटी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो खेत में क्यों गई। सवाल है कि वो अपनी माँ से दूर चारा काटने क्यों गई। सवाल है कि वो उस समय क्यों गई, वो उसके साथ क्यों गई, उसने उस दिन इस रंग का कपड़ा क्यों पहना था, वो उस दिन घर पे नहीं रुक सकती थी, वो आखिर घास ही काटने क्यों निकली। ये अजीब से सवाल और वाहियात सवाल जो लोग उठा रहे हैं, क्या कभी आपने इनको निर्भया पे, जी हाँ दिल्ली की निर्भया पे सवाल उठाते देखा था? नहीं। तो सवाल है क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि दिल्ली की निर्भया दलित नहीं थी और उत्तर प्रदेश की बेटी दलित है? आप अक्सर न्यूज़ सवालों में पूछते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं कि भारत पूछता है, भारत ये पूछता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मंत्री आम खाते हैं कि अमरूद। भारत ये भी पूछता है कि आज हमारे मंत्रियों ने दिन में कितने कपड़े बदले। भारत ये भी पूछता है कि आज हमारे मंत्री ने क्या क्या किया, आज हमारे मंत्री ने क्या जोक मारा। भारत ये भी पूछता है कि मंत्रियों के घर में आज गैस थी या नहीं। भारत ये भी पूछता है कि हीरो हीरोइन ड्रग्स लेते हैं कि नहीं। भारत ये भी पूछता है कि अमिताभ बच्चन आज स्वस्थ हैं कि नहीं। लेकिन क्या सवाल ये नहीं है कि भारत ये कभी नहीं पूछता है कि दिल्ली की निर्भया पे ये सवाल कभी नहीं उठा कि आधी रात के वक्त घर के बाहर एक साथ क्यों घूम रही थी। आधी रात को, ठंड की भीषण आधी रात को वो बाहर क्यों थी। दिन में हाथरस की बेटी खेतों में घास काटने जाती है, ये सवाल हो सकता है, लेकिन आधी रात में भीषण ठंड में, दिल्ली की भीषण ठंड में दिल्ली की निर्भया रात में निकलती है तो ये सवाल किसी ने नहीं उठाया था। ऐसा नहीं है कि मुझे उसके दुख से दुख नहीं है, उसके साथ जो कुछ हुआ था वो दरिंदगी की सीमा थी। जैसे हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ है वो भी दरिंदगी की सीमा है। अगर हमारे देश को दिल्ली की निर्भया के लिए इतनी ही फिक्र थी, इतनी ही चिंता थी, जो अंतिम संस्कार का सम्मान दिल्ली की निर्भया को मिला वो हाथरस की बेटी को क्यों नहीं मिला? क्यों? और अगर नहीं मिला तो क्या ये कह देने से कि ये गलत हुआ, या उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर कर इसका प्रायश्चित करेगी सरकार? अगर नहीं करती तो उसके जिम्मेदार हैं आप, हम और हमारा समाज, क्योंकि हम हमेशा रोते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन बंधुआ मजदूरों जैसी राजनीतिक सोच रखते हैं। जब तक हमारी ये बंधुआ मजदूरों जैसी राजनीतिक सोच ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारा नेतृत्वकर्ता इसी तरह सिर्फ वोट और चंदे के लिए ही हमें याद करेगा। वो कभी भी हमारे लिए सड़कों पे नहीं उतरेगा क्योंकि उसे पता है कि ये तो बंधुआ समाज है, ये तो उन भेड़ बकरियों से भी बदतर है इनको खाने को ना दिया जाए तो चिल्लाती हैं, ये तो उन जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं जिनको लगातार बांध के रखा जाए तो खूंटा उखाड़ लेती हैं। सोचिए हमारा नेतृत्वकर्ता
कब बाहर निकलता है? जब उसे वोट और चंदे की ज़रूरत होती है, तब हमारे नेतृत्वकर्ता बाहर निकलते हैं अपने महलों से, अपने एसी रूमों से। तो जानिए, जिम्मेदार सिर्फ वो ही नहीं है, जिम्मेदार हम भी हैं। हाथरस की बेटी के गुनहगार हम भी हैं। हाँ, हम हैं हाथरस की बेटी के गुनहगार, क्योंकि हमने कमज़ोर नेतृत्व पाल रखा है। क्योंकि सामने वाले जानते हैं कि एक कमज़ोर नेतृत्व के वो बंधुआ मजदूर हैं जिनके लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठ सकती है। तो अगर अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना चाहते हो, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान चाहते हो, तो अपने नेतृत्व से सवाल उठाओ। जो समाज नेतृत्व से सवाल नहीं उठाता है, जो समाज अपने नेतृत्व को भगवान मानता है, जो समाज अपने नेतृत्व को अपना राजा, महाराजा और महारानी मानता है, उस समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता है। वो समाज यूं ही अपमानित और शोषित होता रहता है। ये एक कड़वी सच्चाई है जो आपके मानने ना मानने से बदल नहीं जाएगी। उठिए और सच्चाई जानिए। आगे बाकी बेटियों को बचाना है तो खुद से सवाल करिए, क्या इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं? क्या समाज कमज़ोर नेतृत्व देने के जिम्मेदार आप नहीं हैं? जी हाँ, इसके जिम्मेदार आप भी हैं और मैं भी। आइए सोचते हैं कि क्या करना है। जय हिंद।